नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बी प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक से कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है हम पढ़ रहे हैं इन दिनों। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य साकेत और उसके एक अंश चित्रकूट में राजसभा हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। जैसा कि हमने देखा कि जो पद अभी हमने पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, उनमें कि चित्रकूट में जो राजसभा बैठती हैं, अयोध्या से आए हुए लोग बैठते हैं, कि कई अपना पश्चाताप करती हैं, भरत अपना मंतव्य कहते हैं और इन सब के बीच सभी लोग ये चाहते हैं कि राम वापस अयोध्या लौट चले और अयोध्या का राज्य संभालें। तो ये जो वार्तालाप चित्रकूट की सभा में हो रहा है, जो बात चल रही है, उसका परिदृश्य कवि ने यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ खींचा है। मैं एक एक करके पद पढ़ रहा हूँ पहले और पद उसके बाद उसकी व्याख्या करूँगा। जो अगला पद हम पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं कि तुम रीझ रीझ कर प्यार झनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसी के कई रोई। माँ अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाहेगा। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धृति धारी। साकेत का जो 8वां सर्ग है, अष्टम सर्ग, उसमें संकलित जो चित्रकूट की राजसभा है वहाँ से पंक्तियाँ ली गई हैं। कैकेयी के अपराध बोध एवं अत्यधिक विनीत भाव से राम स्वयं दुखी होने लगते हैं और कैकेयी से विनम्रता की बजाय आदेश देने का अनुरोध करते हैं, जिससे माता और पुत्र के बीच की मर्यादा बनी रहे। राम माता कैकेयी को अपनी गरिमा एवं महानता के अनुकूल विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं कि तुम रीझ खींच कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। हे माता, एक कि बचपन में तुम मुझे इतना प्यार करती थी कि कभी मुझ पर रीझती, कभी झुंझलाती, कभी हंसकर आप ही रूठ जाती तथा कभी स्वयं ही मान कर मुझे मनाने लगती थी। इस प्रकार तुम मुझे विविध तरह से प्रेम करती थी। हंस आप रूठती आप मनाती मुझको। वे हंसी ठिठोली के दिन हैं जो बीत गए हैं। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। वो राम कहते हैं कि वे हंसी ठिठोली के दिन अब बीत गए और तुम धीरे धीरे दुख सहते सहते अत्यंत जीर्ण हो चली हो। जीर्ण हो जाना मतलब कमज़ोर हो जाना। तुम दुख की मारी बहुत कमज़ोर हो गई हो। और इसके विपरीत मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी, इसके विपरीत मेरा बचपन बीत गया तथा मैं बच्चे से बड़ा हो गया और साथ ही साथ मैं शरीर से भी भारी हो गया हूँ। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, इस बड़े भारी शरीर को अब तुम तीनों माताओं में से कोई भी नहीं उठा सकती, जैसा कि तुम बचपन में मुझे उठा लिया करती थी। राम ने जैसे ही अपने को भारी कहा, कैकेयी बीच में ही बोल उठी कि तुम हल्के कब थे हंसी कैकेयी रोई। तुम हल्के कब थे यानी बचपन से ही तुम भारी रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व घुरु गंभीर रहा है। ये कहकर कैकेयी थोड़ी हंसी और फिर भावुक होकर रोने लगी। कैकेयी की पुनः विनम्रता सुनकर राम कहने लगे कि माँ, अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाहेगा। हे माता,
अब तुमसे विनय नहीं सुन सकता। ये राम अब भी तुमसे ये विनय की बात नहीं सुनना चाहता। अब मेरी इच्छा है कि तुम विनय के स्थान पर मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी ये विनय चाह करके क्या मैं अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर अदरी ढाऊंगा? अदरी कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को। क्या मैं अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ, पहाड़ सा बोझ लेना चाहूँगा क्या? अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धृति धारी। अब मेरी इच्छा है कि तुम विनय के स्थान पर मुझे आज्ञा प्रदान करो, क्योंकि विनय की वाणी सुनना अब मेरे स्वयं द्वारा स्वयं पर पर्वत को ढाने जैसा है, पर्वत के भार जैसा है। राम स्पष्ट शब्दों में अपने गंभीर महान व्यक्तित्व के अनुसार बचपन के अभ्यासी होने के कारण विनय नहीं आदेश मांगते हैं। अंत में कहते हैं कि हे माता, तुम बहुत विनय कर चुकी, पश्चाताप कर चुकी, अब तो तुम्हारे आदेश देने का समय है। अगर तुम आने आदेश दो तो मैं धर्म, धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला राम, उसका पालन करने के लिए हर क्षण तत्पर हूँ, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनु धृति धारी। धनु यानी धनुष, धृति कहते हैं बुद्धि, कि जो धर्म, धनुष और बुद्धि को धारण करने वाला जो राम, मैं जो तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारे हर आदेश की पालना करने के लिए प्रस्तुत। धर्म, धनुष व बुद्धि के प्रतीक राम की महानता, गरिमा, विशालता तथा विनम्रता इस पद में सहज रूप से प्रकट हुई है। पूरी पद में स्मृति तथा प्रश्न अलंकार आया है और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार आया, जहाँ आया कि धर्म धनु धृति धारी। कैकेयी का राम के प्रति मात्र तो प्रकट हुआ है, जब वो कहती तुम हल्के कब थे। तो ये इस रूप में वार्तालाप के मध्य कवि ने करवाया है। अगला पद इस प्रकार है। जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। पर ये पहला आदेश प्रथम हो पूरा, व तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा। जिस पर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। राम कैकेयी से कहते हैं विनम्रता पूर्वक बचपन की मधुर स्मृतियों के साथ अपने वर्तमान कर्तव्य का अनुभव करवाते हुए कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, कि जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से डाला। हे माता कैकेयी, मुझे जन्म देने का श्रेय माँ कौशल्या को जाता है। उन्होंने मुझे जन्म दिया, किंतु उससे भी बढ़कर संस्कार देने, महान आचरण सिखाने तथा आदर्श मर्यादा की शिक्षा देने में एक सच्ची माँ के कर्तव्य का पालन तुम्ही ने किया है, और मुझे तुमने जैसा ढालना चाहा वैसा ही बनाया है। अपने सांचे में आप यत्न से ढाला, अपने जैसा आपने मुझे बनाया है। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। हे माता, अब सबके ऊपर तुम्हारा आदेश मुझे स्वीकार है। तुम जैसा उचित समझो वैसा आदेश दे सकती हो। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सपूत पुत्र होने के नाते प्यार से उसे सिरोधार्य कर लूँगा या धारण करने के लिए तैयार हूँ। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। पहले भी जब तुमने मुझे राज्यासन के बजाय 14 वर्ष का वनवास देने की आज्ञा दी थी, तो मैंने तुम्हारा शासन मानकर सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। फिर भला अब मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार अयोध्या चलकर ये गुरुतर भार ग्रहण करूँगा, लेकिन उससे पूर्व आपका प्रथम आदेश कि मैं 14 वर्ष का वनवास भोग कर ही अयोध्या लौटूं पूरा हो जाए। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन।
जब आपका आदेश मानकर मैंने वनवास तक ले लिया है, तो क्या मैं प्रजा का भार और राज सिंहासन नहीं ले सकता हूँ? लूँगा, पर ये पहला आदेश प्रथम हो पूरा, व तात सत्य भी रहे ना अम्ब अधूरा। पहले वो आदेश माँ तुम्हारा पूरा हो जाए, उसके बाद हो, क्योंकि जो तात सत्य, जो पिता ने जो बात कही थी उसे भी तो पूरा करना है। क्योंकि इसी वचन की पालना बस में वनवास निकल पड़ा और पिता ने मेरे विरह में तड़प कर प्राण त्याग दिए। जिस पर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। अतः यह अधूरा कार्य सत्य के साथ पूरा हो जाए, जिसके लिए पिता ने प्राण त्यागे, उसे मैं बड़ी निष्ठा के साथ व्रत नियमों का पालन करते हुए निभाऊं, तभी मैं अयोध्या चलने का अधिकारी बन सकूंगा। इस पर मुझे मेरे प्रथम अधूरे कार्य को पूर्ण कर लेने दो। राम ने बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात कही है कि माँ, तुमने जैसा मुझे बनाया, मेरी जननी ने, मेरी माँ ने मुझे पैदा ज़रूर किया कौशल्या ने, लेकिन पाला तो तुम्ही ने है। तुमने जिस सांचे में मुझे ढाला, तुमने जो संस्कार मुझे दिए, वही तो सब मुझ में है। इसलिए आपका आदेश तो सबसे पहले है। मैं आपका अनुचर हूँ, सेवक हूँ, मैं आपका सुपुत्र हूँ, मैं आपका प्यार भरा बच्चा हूँ। आपके आदेश मानकर ही मैंने वनवास लिया है, तो क्या मैं आपके आदेश से राजभार नहीं ले सकता हूँ, प्रजा का भार नहीं ले सकता हूँ, राज सिंहासन नहीं ले सकता हूँ? लूँगा, लेकिन उससे पहले आपका पहला आदेश पूरा मानूंगा, जिस आदेश की पालना में मैं वनवास आ गया और उसके पीछे पिता ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो मैं पिता को दिया हुआ वो व्रत नियम पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं अयोध्या लौट चलूँ। राम का कैकेयी के प्रति अगाध प्रेम तो प्रकट हुआ, साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञा आज्ञाकारी महान राम का व्यक्तित्व भी हमें यहाँ प्रभावित करता है। बड़ी ही सरलता से राम ने कैकेयी के अयोध्या लौट चलने के निवेदन को टालने की कोशिश की। पद में अनुप्रास अलंकार की छटा हमें दिखाई पड़ती है। भाषा शैली में प्रसाद गुण, शांत रस प्रकट हुआ है और खड़ी बोली की बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ कवि ने यहाँ उसी प्रयोग में लिया। तो इन दोनों पदों में से जो भी हमने पढ़े हैं, इनमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा और सहज तरीके से इन्हें बताने की। कवि ने राम और कैकेयी के बीच में जो संबंध स्थापित किया वो वाकई में अनुकरणीय है और द्रष्टव्य है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।